तो फ्रेंड्स अब इतनी बड़ी पानी वाली जगह पर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब हमको इधर दिख चुके हैं घड़ियाल। और फिर आपको पता है घड़ियाल और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है। जो घड़ियाल होते हैं ना, इनके जो टेस्ट होते हैं वो इजीली विजिबल रहते हैं और ये थोड़े से काम नेचर के होते हैं। ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते और ज्यादा हार्मफुल भी नहीं रहते ह्यूमन के लिए, जब तक हम उन्हें छेड़े ना। और इनकी जो नोज होती है वो पॉइंटेड ऐसे मतलब पॉइंटेड टिप के साथ रहती है। और ये रेप्टाइल्स होते हैं ऊपर से। हम और क्रोकोडाइल जो होते हैं ना वो अग्रेसिव होते हैं और ह्यूमन के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और इधर पूरे 11 घड़ियाल है और ऊपर से 2 बेबी क्रोकोडाइल, आई मीन 2 बेबी एलिगेटर, इनको इंग्लिश में एलिगेटर बोलते हैं। और 2 बेबी एलिगेटर है, एक और है और एक उसकी मम्मा के ऊपर है। फ्रेंड्स अब हम लोग देख चुके हैं पिकॉक। इसमें फीमेल पिकॉक भी है, व्हाइट पिकॉक भी है और सारे हैं। अच्छा फ्रेंड अब हम लोग आपको बताएंगे डियर। इधर 2 टाइप के डियर है, एक स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल और दूसरा सांभर डियर यानी कि सांभर, वो खाने वाला नहीं, एक ही डियर की प्रजाति होती है। अरे सर पता है इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता होता है। जो स्पॉटेड डियर्स होते हैं ना उनके बड़े बड़े सिंग नहीं होते हैं और ऊपर भी थोड़े लाइटेस्ट कलर्स होते हैं और उनके ऊपर ना स्पॉट्स होते हैं व्हाइट कलर के, इसलिए इन्हें स्पॉटेड डियर बोला गया है। और सांभर डियर पूरे से कुछ ऐसे ब्लू सा कलर के होते हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर के होते हैं और इनमें कोई स्पॉट नहीं होता है, इनको सांभर डियर बोला जाता है। और अगर आपको अभी डियर के बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो दूंगी, उसे आप जरूर देखेगा। उसमें बहुत सारे डियर के बारे में और डिटेल में बताएगा और उनके बारे में और ज्यादा फैक्ट्स है। और दोनों हर्बीवोर होते हैं, दोनों हर्बीवोर होते हैं। और ये दोनों जो है ना हर्बीवोर होते हैं यानी कि ये कुछ भी नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेज खाना खाते हैं। और अभी उनका लंच टाइम चल रहा है। फ्रेंड्स हम लोग इधर आपको बता रहे थे स्पॉटेड डियर्स और उनके बारे में। ये किसी का टॉय उठा के ले आया, ये रहा इनका किसी का टॉय। किसका टॉय? किसका है? हमको नहीं पता किसका, हमने कहीं पे नहीं रख दिया। फ्रेंड्स अब हमको दिख चुके हैं क्रोकोडाइल। और ऐसा बोलते हैं कि इनके जो जॉ होता है ना उनमें जितना पावर होता है, पंच पावर जो होता है ना, बाइट पावर, वो लायन से भी ज्यादा होता है, उससे डबल इनका जॉ पावर होता है। फ्रेंड मैंने बोला था ना क्रोकोडाइल के जो दांत होते हैं वो इजीली विजिबल हो जाते हैं, घड़ियाल में थोड़े कम होते हैं यानी एलिगेटर। हम लोग दिख रहा है हिप्पोपोटामस। और हम लोग जब पिछली बार थे इनके छोटे छोटे बेबीज भी मैंने देखे थे। अरे फ्रेंड पता है ये दिन भर पानी में क्यों रहता है ना? क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एनिमल्स। इसलिए ये अपने बॉडी को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए हीट ज्यादा ना आए, इसलिए पानी में रहता है ताकि उसकी बॉडी में हीट ज्यादा ना आए। फ्रेंड्स अब हमको दिख रहा है कोईपू, ये तो पहली बार दिख रहा है। और ये बिग रैट्स बोलते हैं इन्हें, बड़े रहते हैं बहुत ज्यादा। फ्रेंड हमको इधर 2 टाइप के पेलाकन दिखेंगे, एक ग्रे पेलाकन और एक रोजी पेलाकन। हमको थोड़ी सी और प्रजाति मिल चुकी है इनकी और छोटे छोटे से ये सारे। ये डियर है और इसे छोटे छोटे से इनकी आवाज सुनो, इनकी अलग ही आवाज है। ऐसा तो डकार ले रहे। अभी हमको ना 2 छोटे छोटे न्यू बॉर्न डियर्स दिखाई दे रहे हैं और इनको अभी इनके झुंड से थोड़ा अलग बिठाया गया है ताकि ज्यादा हार्म ना पहुंचे इन्हें। कितने क्यूट है ना ये। तो फ्रेंड्स अब हमको दिख रही है ये नील गाय, ये बहुत ज्यादा काम नेचर की होती है, आपको पता है? अलग प्रजाति का सो रहा। तो फ्रेंड हमको दिख रहा है इधर जैकल बोरा। ये वैसे तो ऐसे भेड़िए की प्रजाति का है और थोड़ा वैसे ही दिखता है
ये हमको जैकल उधर सोया हुआ दिख रहा है, ये तो भेड़िए की प्रजाति का होता है, थोड़ा थोड़ा वैसा ही दिखता है, लेकिन उनसे अधिक ज्यादा क्लेवर होता है, मतलब चालाक होता है ज्यादा। फ्रेंड्स अब हमको दिख चुकी है इधर वुल्फ, ये डॉग स्पीशीज की होती है क्योंकि ये भी डॉग की तरह वही इसे डॉग भी वैसे करते हैं क्योंकि वो वुल्फ की स्पीशीज के होते हैं। और ये मेनली ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं ताकि ये लोग सेफ रह सके और हंट कर सके और डिफेंस भी। और वो देखो हमको इधर दिख चुके 1 2 3 4। फ्रेंड्स ये डॉग की स्पीशीज के होते हैं और ये वो जो करते हैं ना वो ये भी डॉग की स्पीशीज के रहते हैं ना, इसीलिए डॉग भी इन्हीं को देखकर करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं बिग कैट जोन में, यानी कि बड़ी बिल्लियां, यानी कि लायन, टाइगर, ये सारी अब अपने को इधर दिखेगा। चलो क्रिश टाइगर के पास। अब इधर पहले हमको छोटे से ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि कैट फैमिली इधर नहीं। फ्रेंड वी सडनली स्पॉटेड सो मेनी टाइगर्स। पहला तो वो एक जगह हुआ है, बाकी उसका परिवार नीचे सो रहा है। कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स जैसे कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पे टाइगर्स को रखा जाता है, वहाँ पर जैसे जो टाइगर्स होते हैं इनकी जो ब्लैक स्ट्रिप्स रहती हैं वो इसलिए कि 2 टाइगर्स के बीच में सेम स्ट्रिप्स रो नहीं, हर टाइगर की अलग अलग स्ट्रिप्स रहती है। इसलिए जहाँ पे नेशनल पार्क से रहता है ना, फिर कुछ टाइगर को कुछ सेक के या फिर कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो उन स्ट्रिप्स के जरिए उनको ढूंढा जाता है। तो फ्रेंड्स जो लायन और टाइगर होते हैं वो ऐसे तो बिग कैट्स ही बोला जाता है, लेकिन जो टाइगर होता है दे आर अ ग्रेट स्विमर और ये ना अकेले ज़्यादा रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप्स। लेकिन जो लायन होता है वो होता है किंग, और किंग मेनली रहते हैं ग्रुप्स में, इसलिए जो लायन रहते हैं वो मेनली ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। फ्रेंड अभी हमको स्पॉट हो चुका है वाइट टाइगर, वो भी सो रहा है क्योंकि हम लोग अभी ऐसे टाइम पर आ चुके हैं फिर दोपहर के टाइम पर। साइड में होकर साइड में अरे फ्रेंड वो पता है व्हाइट टाइगर व्हाइट क्यों होता है? रुको मैं आपको बताती हूँ। व्हाइट टाइगर व्हाइट इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स में जो पिगमेंट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है, पिगमेंट्स चले जाते हैं, इसलिए वो पूरे व्हाइटिश कलर के हो जाते हैं। जेनेटिकली होता है, बहुत सारे एनिमल्स में होता है जैसे लायंस में, पिकॉक में, फिर टाइगर में, जिसमें क्या होता है सारे पिगमेंट्स खींच लेते हैं और इसमें मेनली रेड और वाइट जो पिगमेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो सबसे ज़्यादा खिंचा जाते हैं और उसके बिहाइंड ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, ब्लैक पिगमेंट होता है वो पीछे छोड़ जाते हैं। इसीलिए जो ब्लैक हम लोग देखते हैं जो टाइगर है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, वो पूरे पिगमेंट्स खींच लेता है, लेकिन जो ब्लैक पिगमेंट होता है वो कभी भी नहीं लॉस होता है उनका। ब्लैक पिगमेंट कोई भी नहीं हो पाता। तो फ्रेंड हमको इधर देख चुके हैं टाइगर, इनकी जो स्पीशीज है वो है बंगाल टाइगर, जो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है। और तभी फ्रेंड्स किंग तो लायन ही है और इधर दो हैं। और वो पता है फ्रेंड्स जो कैट्स रहती है ना उनको पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद रहता, लेकिन ये जो बिग कैट है ना इसको पानी बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। और वो पता है क्योंकि जो टाइगर होते हैं वो जो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उधर बहुत ज्यादा हीट रहती है और ऊपर से इनके ऊपर होते हैं ब्लैक पैचेस और ऊपर से इनके पास होते हैं ब्लैक पैचेस। क्या हुआ? एक बार में काट लेगा ना भागते भी नहीं बनेगा। और ऊपर से इनके पास होते हैं ब्लैक पैचेस जिसकी वजह से ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको ठंडे एटमॉस्फेयर मिल पाए इसीलिए ये पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए इनको पानी पसंद भी होता है। और यहाँ तक कि इनको पानी अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा अच्छे से मर रहते हैं। और मतलब फ्रेंड्स जो टाइगर रहता है ना वो 1-2 हफ्तों में कम से कम 34 to 40 kg का मील खाता है एक दिन में, फिर 2-3 हफ्ते पड़ा रहता है और सोता रहता है। कम से कम ये 18 आवर्स तक की नींद करता है एक दिन में। फ्रेंड्स भी हमारी तरह नहीं रहते हैं जो ऐसे घूमते रहे बस दिन भर, एक बार खा लिया फिर मजे मारो ऐश करो, कौन खा रहा है और दूसरा। फ्रेंड्स हमको इधर ना बहुत ज्यादा फनी लेकिन अच्छे स्लोगन्स दिखे। ए भाई कचरा डस्टबिन में डालो,
प्रकृति ने सुंदरता हमें भी दी है, हम काले हैं तो क्या होते हैं, दिल वाले हैं। बगैर मांस खाए भी हम शक्तिशाली हैं। हम आपके पूर्वज हैं, हम अभी साथ ले चलो। कहाँ फ्रेंड्स, कृषि की एक इम्पॉसिबल विश है गुस्सा होकर बैठे क्योंकि उसको टाइगर के पास जाना है। बेटा आपको क्या करना है? अरे आप भाग भी नहीं पाओगे अगर वो आ गया तो आपके पास। फ्रेंड हमको दिख चुकी है क्वीन ऑफ द जंगल, लायनस। और पता है फ्रेंड्स, जो लायनस होती है ना वही सबसे ज्यादा शिकार करती हैं। लैंड वाइन कुछ नहीं करते, सब बैठकर खाते रहते हैं। लायनस सबसे ज्यादा शिकार करती है और अपने फैमिली का ध्यान भी रखती है। तो फ्रेंड हमको लायनस दिख चुकी है, वापस से सो गई। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख रहे थे लेपर्ड, देखो सोया हुआ है मस्त आराम से। फ्रेंड्स इधर सब लोग बोल रहे कि ये चीता है, लेकिन चीता नहीं है, ये लेपर्ड है। लेपर्ड थोड़े से आलसी टाइप में रहते हैं, है ना, और अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की ट्राई करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं। लेकिन जो चीता होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी भागते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, अभी ना कुछ चीतास लाए थे गवर्नमेंट की तरफ से, अभी बहुत सारे लाए थे, अभी उसमें से थोड़े से बचे क्योंकि इधर का एनवायरनमेंट उनके लिए सही नहीं है और उनको भी एनवायरनमेंट में ब्लेंड होने में टाइम लगेगा। ये अब हम आपको बताते हैं लेपर्ड और टाइगर में क्या डिफरेंस होता है। जो टाइगर रहता है ना वो ऐसे सामने से ऐसे बात करते हैं, जो लेपर्ड रहते हैं ना वो पीछे से एकदम आते हैं। और जैसे गिर में देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था लेपर्ड ये वही है, और इनके ऊपर ना ऐसे रोज पेटल टाइप में हम बोल सकते हैं, ऐसे धारियाँ रहती हैं रोज पेटल टाइप में। और जो लायन रहता है ना, अगर उनको अगर अपन ज़्यादा तंग करते हैं ना तो वो कम से कम देखो 3 चांसेस देते हैं, चौथे चांस में अपन गए चांस है, लेकिन ये कोई चांस नहीं देते डायरेक्ट, इसलिए छेड़ना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स ये हमको इधर दिखा है जू हॉस्पिटल, यहाँ पर जितने भी जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे बीमार पड़ जाते हैं ना इधर, तो उनको इधर लाया जाता है तो चेकअप के लिए। हमको मिल चुका है एलिफेंट, मस्त पानी में मजे मार रहा है गर्मी के कारण। अरे फ्रेंड्स आपको पता है ये जो एलिफेंट जो आवाज निकालता है ना उसके ट्रम्प से, वो उसकी रियल आवाज नहीं होती है, वो कम्युनिकेशन नहीं करता है उससे, वो जैसे अलर्ट डेंजर टाइप में रहता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन ना बहुत ज्यादा साइलेंटली करता है। वो उनके कान इतने बड़े बड़े होते हैं, वो इजीली सारी चीजें ऑडिबल हो जाती है, तो वो ना ग्राउंड से वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। और यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, और ये भी ग्रुप्स में रहते हैं। यहाँ तक इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं उनके फैमिली मेम्बर से और उनके ग्रुप के हर मेंबर से। तो कोई भी मेंबर अगर इनके फैमिली में से मर जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस बात पे, यानी कि ये भी हमारी तरह ही है। जू का लास्ट एनिमल है ये भालू, हमारे जू का लास्ट एनिमल ये है बियर, है ना, वो मस्त अभी एक ही है और मस्त मजे मार रहा है सोकर। हाँ और फ्रेंड्स आपको पता है ये बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये कभी भी आके अटैक कर सकते हैं। और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा हम फ्रेंड हम लोग ने सारे एनिमल्स देख लिए हैं, लेकिन अब हमको इधर दिख चुके झूले और हम लोग थोड़े थक भी गए, हम लोग थोड़े से झूले झूलते हैं। चल तो फ्रेंड्स अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, कृषु मिट्टी में गिर गया है, पीछे से आगे पीछे से सब पीछे। गॉड थैंक्स हम लोग इसके एक्स्ट्रा कपड़े लाए हैं। चलो तो फ्रेंड्स अब हम लोगों ने इसको क्लीन कर दिया, हम लोग झूलेंगे झूला। मुझे डर लग रहा है इसको करने में।
फ्रेंड्स, हमको इधर बहुत ज्यादा मजा आई है। हम लोगों ने पूरा जू एक्सप्लोर कर लिया और आई थिंक तो आपको भी बहुत सारे फैक्ट जानने में मजा आया ही होगा, है ना? ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पैर बहुत ज्यादा दुख रहे क्योंकि ये कम से कम 1-2 किलोमीटर का जंगल था। और अगर मैंने आपको इतने सारे फैक्ट्स बताए और अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।